आर्गुमेंट और रिटर्न देखा, ठीक है। तो उसके जो सारे रूल्स हैं, है ना, कि एक मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेथड कॉल करने के टाइम पे, मेथड कॉल करने के टाइम पे क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन तभी जब मेथड में पैरामीटर हो तो। हाँ, रिटर्न वाला किया था, मतलब रिटर्न करके रिटर्न सी कर दिया, मतलब मेन मेथड में कॉल कर दिया। हाँ। लेकिन जब रिटर्न जहाँ लिखा उसके नीचे सिस्टम आउटपुट लिखा तो हाँ बैठो। तो भाई बताओ, अच्छा आर्गुमेंट समझ में आया था, पैरामीटर वो तो समझ में आ गया था इजीली ना। अब बात ये आई थी कि भाई कोई मेथड होगा, अंदर कुछ काम करेंगे, तो मेथड में भाई जो वैल्यूज होती है वो कहाँ जाती है, वेरिएबल में। अगर हमें उसे बाहर इस्तेमाल करना है तो बाहर तो हम इस्तेमाल कर नहीं कर सकते, एक ही रास्ता बचता है, उसे क्या करना, रिटर्न करना। क्या करना, रिटर्न करना। जो ये रिटर्न करने से होता है ये कि वो जो वैल्यू होती है, अब वो मेथड के बाहर, मेथड को जब भी कॉल किया जाएगा तो ये मेथड चलेगा और इस वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न देगा। किसको, भाई जो उसको कॉल किया है, जो बुलाया है उसी को देगा ना। भाई हमने एक मेथड, भाई हमने अपने नौकर को बुलाया कि जाओ सब्जी लेके आओ, मेथड कॉल किया सब्जी ले आने वाला, तो रिटर्न किसको देगा, तुमको थोड़ी सब्जी दे देगा यार, मेरी सब्जी किसको ले देगा, हमें देगा ना, क्योंकि मंगाया किसने था, हमने था ना। वही सेम यहाँ पे भी है। तो जब भी एक मेथड है बनाओ तो उसका काम क्या है भाई, वो काम करेगा। अंतिम में कई बार ऐसा होगा तुम चाहोगे कि मेथड से कुछ भी रिटर्न ना हो। जब तुम मेथड से रिटर्न लेना नहीं चाहोगे तो मेथड को क्या बनाओगे, वाइड। जैसे हमने यहाँ बना रखा, ये मेथड x कैसा है, वाइड मेथड है, ये रिटर्न नहीं देगा। लेकिन ये जो मेथड है ये रिटर्न देगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है। जब भी रिटर्न लिखते हैं तो रिटर्न के आगे क्या लिखते हैं, वही वैल्यू, वेरिएबल जो रिटर्न हम ले रहे हैं। जैसे ग्रॉस सैलरी हम रिटर्न लेना चाहते हैं ना भाई, जो ग्रॉस सैलरी में वैल्यू आए वही हम चाहते हैं क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। तो हमने क्या लिखा, ग्रॉस सैलरी। और वाइड की जगह क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न हो रहा है ग्रॉस सैलरी, उसका टाइप क्या है, इंट, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया, इंट। अब जो भी इसे कॉल करेगा उसे इंट रिटर्न मिलेगा। जैसे मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। और रिटर्न कैसे लोगे भाई, अच्छा ये रिटर्न करके क्या दे रहा है, ये मेथड अगर जाके अंदर देखो तो रिटर्न करके क्या दे रहा है, ग्रॉस सैलरी ना। ग्रॉस सैलरी क्या है, इंट है ना, तो क्या रिटर्न दे रहा है, इंट ना। ये वापस क्या दे रहा है, इंट ना। तो अगर हमें उसे लेना होगा तो किस वेरिएबल में लेंगे, इंट में ना। जैसे सपोज करो मेरा नौकर है, वो गया मेरे लिए सब्जी ले आया और लेके आया। अब वो किस में लेके आया, पॉलीथीन या झोले में लेके आया ना। हम उससे लेंगे तो किस में लेंगे, वही पॉलीथीन या झोले में ही लेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम गिलास में ले लेंगे, हाँ मैंने गिलास में सब्जी डाल दो मेरी, तो ये तो गलत हो गया ना। जो चीज है अलग टाइप की है और जो कंटेनर है वो क्या हो गया, अलग टाइप का। जैसी चीज है वैसा कंटेनर होना चाहिए भैया। मिल रहा है इंट, तो लेने वाला भी क्या होना चाहिए, इंट, है ना, इंट एक्स। अब देखो यहाँ, ये देखो, और ये कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि यार यहाँ रिटर्न ग्रॉस सैलरी लिखा है तो यहाँ वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, ग्रॉस सैलरी रखेंगे। ये अगर रख भी दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक संजोग है कि नाम क्या है, सेम है, लेकिन इसकी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। भाई वो रिटर्न दे रहा है, तुमको बस ये ध्यान रखना है जिसमें लोगे वेरिएबल में उसका टाइप मैच करना चाहिए, उसका नाम नहीं। नाम तो कुछ भी रख लो, नाम तो कुछ भी रख लो, उसका क्या मैटर करना, मैच करना चाहिए, उसका टाइप, न कि उसका नाम। ये ध्यान से देख लो भाई, दिख रहा है ना, ये रिटर्न ग्रॉस सैलरी कर रहा है ना। अब यहाँ हम जो रिटर्न हो रहा है, ये मेथड चलेगा, रिटर्न करेगा। और ऐसा नहीं है कि रिटर्न 3 लाइन बाद लोगे, रिटर्न वहीं तुरंत लेना पड़ेगा जैसे लिया जा रहा है। अब यहाँ पे रिटर्न लेने वाले वेरिएबल का क्या नाम रखते हो, क्या नाम नहीं रखते हो, तुम्हारे ऊपर है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो रिटर्न हो रहा है, जिस टाइप की चीज रिटर्न हो रही है,
वो वेरिएबल जो इसको ले रहा है उसका टाइप भी उससे क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। उसका नाम क्या है ये फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना हमेशा। कभी ऐसा मत कहना, देखो इंट है, मान लो लिखते हैं हम बूलियन, देखो अब देखो एरर दे रहा है ना। अब तुम कहोगे यार नाम तो सेम है, एडजस्ट कर लो, तो नाम वाम से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। यहाँ फर्क पड़ता है, पहली बात तो इस ग्रॉस सैलरी का इस ग्रॉस सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट सैलरी का लोकल वेरिएबल है और ये ग्रॉस सैलरी मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। दो अलग अलग मेथड्स में सेम नेम के लोकल वेरिएबल हो सकते हैं यार। एक ही मेथड में सेम नेम के दो नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग मेथड में, जैसे है ना एक घर में सेम नेम के दो बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग घरों में बिल्कुल हो सकते हैं। अब इससे तो कोई बीच का कनेक्शन थोड़ी ना है, क्या नाम सेम है तो कोई बात है, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये बात समझ में आती है। तो मैटर क्या करेगा, रिटर्न का टाइप, जिस वेरिएबल में लोगे मैटर क्या करेगा, उसका टाइप, न कि उसका नाम। अच्छा यही बात वहां भी देखे थे ना, जब पैरामीटर और आर्गुमेंट की बात कर रहे थे तो वहां भी मैटर क्या कर रहा था, टाइप, न कि नाम। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वहां भी ना, क्या मैटर करता था, टाइप ना। हमने बनाया था ना, जैसे ए भेजा है, यहाँ ए लिखो चाहे 1000 लिखो, पहली वैल्यू पहले पे आएगी। अब कभी ऐसा नहीं कि अगर मान लो तुम्हारा यहाँ वेरिएबल का नाम ए है तो यहाँ HRA की जगह क्या लिख दोगे, ए, सही हो गया। अब ये है ना, नाम तो बदल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये ए है तो समझ जाएगा अरे यार ये तो मेरे नाम वाला है, इसको दे दे। भाई ये पहले वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी वैल्यू दूसरे पे, नियम यही चलता है। नाम से कोई लेना देना नहीं है। मेथड बनाने के टाइम पे पैरामीटर का क्या नाम रखा है और मेथड कॉल करने के टाइम पे आर्गुमेंट में तुम क्या नाम से भेज रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ एक चीज से है, टाइप से। तुम उसको मिस नहीं कर सकते। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि ये ए है ये इंट है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्ट्रिंग, कोई बात नहीं नाम तो सेम है अपना एडजस्ट कर ले, बिल्कुल नहीं, एरर दे रहा है। यहाँ देखो ये तो उसकी वजह से दे रहा है। देख रहे हो यहाँ एरर दे रहा है ना, कर्सर ले जाओ। क्या रहा है कि भैया तुम मेथड कॉल कर रहे हो आर्गुमेंट में, देखो जहां मेथड बनाया गया है वो आर्गुमेंट में इंट मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है और इंट मांग रहा है, और तुमने कॉल किया और तुम क्या कॉल कर रहे भेज रहे हो, इंट इंट इंट। तुम तीनों इंट भेज रहे हो, जबकि वो क्या मांग रहा है, पहला इंट, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा इंट। तो ये रूल फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है ना। और नियम इसलिए कर रहे हैं, हमने बताया नाम से कोई लेना देना नहीं है, मैटर क्या करता है, सिर्फ टाइप। और सेम तुमने देखा यही सेम कहाँ होता है, इसमें भी होता है रिटर्न में, कि जब वो रिटर्न कर रहा है तो जिस वेरिएबल में ले रहे हो उसका नाम मैटर नहीं करेगा, नाम जो चाहे वो रखो, लेकिन उसका टाइप मैटर करेगा। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? प्रैक्टिस इसी की नहीं, कुछ मेथड्स बनाने के लिए दिए गए थे ना, तो तुम्हें यही करना था, मेथड्स बनाने थे, आर्गुमेंट भेजने थे और उसके रिजल्ट को रिटर्न करना था, और उसको जहां कॉल कर रहे थे वहां प्रिंट करा के देखना था कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। प्रिंट कराने वाली लाइन मेथड के अंदर नहीं डालनी थी। कुछ मेथड बताए गए थे ना कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, बताया गया था, स्क्वायर का निकालो, है ना, सर्कल का निकालो, है ना। बिल्कुल, एक मिनट, ये यहाँ लिख दिया हाय। अब रिटर्न का एक और देखो ध्यान से, ये लाइन देखो एरर दे रही है ना, सब कुछ तो सही है। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हाय, कर दे प्रिंट। लेकिन याद रखो एक बात हमेशा के लिए कि रिटर्न
चलने वाली हमेशा किसी मेथड की आखिरी लाइन होती है। रिटर्न नाम लिखा है। रिटर्न का मतलब क्या है? जो मिला है लो दो और वापस चलो। तो यहां तो कभी कोड पहुंच ही नहीं पाएगा। यहां एरर क्या आ रही है देखो जरा पढ़ो, अनरीचेबल कोड। जावा ये कहना चाह रहा है कि यार ये लाइन तो लिखे हो लेकिन हम यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पहले ही तुम हमसे कह रहे हो रिटर्न हो लो, तो हम तो वैल्यू लेके वापस निकल लेते हैं और तुम कह रहे हो हम आगे प्रिंट कराएंगे। तो भैया ये दोनों कैसे पॉसिबल है यार? तुम भाई ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए याद रखना, रिटर्न वाली लाइन के नीचे कुछ नहीं हो सकता। जो लिखना है सब कहाँ लिखो? ऊपर, क्योंकि रिटर्न चला तो खेल खत्म, मेथड से बाहर। मेथड से कहाँ निकल जाएगा? तुरंत बाहर। आगे की लाइनें कुछ लिखोगे भी ना वो चलेंगी ही नहीं। तभी क्या कह रहा है? अनरीचेबल कोड। बीच में पहुंचना ना, कह रहा भैया वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं यार, हम यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। आई बात समझ में? तो रिटर्न क्लियर है अब? अच्छा, अगर एक मेथड वाइड है तो वो अच्छा, लेकिन अभी इफ एल्स जानते हो कि नहीं तुम लोग? अभी नहीं? चलो चलो चलो, ये तो ठीक हो गया, ये चीजें हो गई। तो अब आर्गुमेंट और रिटर्न समझ में आता है। अब तुमसे, और भाई सीधी बात है, जब तुम्हें कोई काम मिलेगा तो काम जब पढ़ोगे पूरा अपना तो तुम्हें समझ में आएगा फलाना काम करना है, इस काम में ये वैल्यू बाहर से देनी है और ये काम हमको ये रिजल्ट देगा। हर काम के साथ होता है कि नहीं यार? तुम बताओ, अच्छा यार तुम एग्जाम देने जाते, तुम एडमिशन लेते हो कॉलेज में, बीए करने पहुंचते हो, बीएससी करने पहुंचते हो, तो एक मेथड है ना, ये उसे कुछ स्टेप्स है ना, और फिर उसकी आर्गुमेंट है। अब बीए मेरा लैपटॉप थोड़ी करेगा, प्रोजेक्टर थोड़ी करेगा, कुर्सी थोड़ी करेगी। आर्गुमेंट में वो क्या मांगता है? स्टूडेंट मांगता है। और फिर उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर देना, फिर सेकंड देना, फिर थर्ड देना, फिर ये करना, फिर वो करना, अंतिम में क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, वो रिटर्न होता है ना। अब रिजल्ट, उसका टाइप क्या होगा भाई? जो तुम्हारा रिजल्ट में क्या होंगे? नंबर होंगे, है ना। वही तुम्हारा क्या हो गया? वो क्या हो गया? रिटर्न हो गया। वो भी क्या हो गया? मेथड। तो हर काम ऐसे होगा, लगभग अक्सर जो मेथड तुम बनाओगे उनमें आर्गुमेंट भी होगा और उनमें क्या होगा? रिटर्न भी होगा। अगर रिटर्न नहीं करोगे तो तुम अपनी वैल्यू खो दोगे। अगर सोचो तुम रिटर्न ना करो तब। अब बताओ क्या होगा? तो एरर देगा, बात की बात है। कैलकुलेट सैलरी चलेगा, 3 आर्गुमेंट आएंगे, नंबर जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आंसर आएगा। आंसर कहाँ आएगा? ग्रॉस सैलरी। फिर यह मेथड से बाहर निकल जाएगा। और तुम्हें पता है किसी मेथड के लोकल वेरिएबल को कोई बाहर वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब अब ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा यार। ये क्या हो जाएगा? खो जाएगा। खो जाने से बचाने का एक ही रास्ता है कि इसे क्या कर दो? रिटर्न कर दो। इसे रिटर्न कर दोगे तो जो कॉल किया है वो वैल्यू उसको मिल जाएगी और बाकी चीजें की कोई जरूरत ही नहीं, है ना। ये बात समझना। अब अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो पहले एक बात और जान लो, ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये बड़े सही हैं। रीजन इन मेथड्स के साथ अच्छी क्वालिटी क्या है मालूम है? इन मेथड, ये जो मेथड्स हैं इनमें ये क्या है? लोकल वेरिएबल्स है ना। और हमने बार बार बोला है ना, लोकल वेरिएबल का स्कोप अपने मेथड के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद रखो, जब भी जावा चलते हुए किसी मेथड पे पहुंचता है, जैसे हम अगर रन कर दें, मेन मेथड चले तो चलते हुए कहाँ पहुंचेगा? लाइन नंबर 6 पे। 6 पे 1000 ए में 1000 डालेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा? लाइन नंबर 7 पे। 7 पे आने के बाद ए यहाँ भेज रहा है तो मतलब क्या आएगा? 1000। पहले आर्गुमेंट में 1000 है, दूसरे में 2000 और तीसरे में क्या? 2000। अब समझो, इस मेथड के अंदर पहुंचा तो जानते हो क्या करेगा? इस मेथड के लिए एक जगह लेगा, एक बॉक्स लेगा। मान क्या लेगा? बॉक्स। और अब फिर इस मेथड को अंदर चलना शुरू करेगा। जितने वेरिएबल आएंगे लोकल, सबको उसी बक्से में खोल खोल के एक एक करके रखता चला जाएगा। और जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा
वो बक्सा उठा के फेंक देगा। तो उसके अंदर जो चीजें पड़ी थी सब गायब हो गई कि नहीं हो गई? भाई इसने क्यों ऐसा होता है कि लोकल वेरिएबल मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होता? क्योंकि कोड मेथड के अंदर जाएगा तो लोकल वेरिएबल पिक्चर में आएगा। लोकल वेरिएबल आएगा, जैसे ये लाइन चलेगी तो बिल्कुल ग्रॉस सैलरी नाम का लोकल वेरिएबल बनेगा, उसमें वैल्यू आएगी, आएगी ना। लेकिन मान लो यहाँ रिटर्न विटर्न नहीं कर रहे हो तो जानते हो क्या होता है? ये हमेशा याद रखना, जब भी किसी मेथड में जावा आएगा चलाने उसको, तो उस मेथड के लिए एक बक्सा बनाएगा। सबसे पहला काम क्या करेगा? एक बक्सा, एक बॉक्स बना देगा, और जो जो फिर लाइन पढ़ता जाएगा तो लोकल वेरिएबल आएंगे ना, सबको उन्हीं बॉक्स में रखता चला जाएगा। अब वेरिएबल के पास अपनी अपनी चीज़ों का एड्रेस होगा, जैसे किसी के पास 100 का एड्रेस है, किसी के पास 500 का है, वेरिएबल है ना। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, चला के बाहर निकलेगा, फिर कहाँ पहुँचेगा बताओ? लाइन नंबर 7 पे था ना, अब कहाँ पहुँचेगा? यहाँ लाइन नंबर 8 पहुँचेगा ना, ठीक है। फिर लाइन नंबर 9 में जब पढ़ेगा तो फिर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब जब मेथड के अंदर जाएगा तब एक बॉक्स बनाएगा, उसके सारे लोकल वेरिएबल उसी बॉक्स के अंदर रखेगा। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तहस नहस कर देगा, क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो जब वो बॉक्स खत्म हो गया तो उसके अंदर लोकल वेरिएबल जो बच रखे थे बेचारे, वो कहाँ से बचेंगे? तो वो भी खत्म हो गए ना। लोकल वेरिएबल के पास क्या था? एड्रेस था ना। देखो जरा ध्यान से भाई, जरा ध्यान से तुम्हें देखो, यहीं पे कैलकुलेट सैलरी चल रहा है, 1000 2000 2000, अंदर गया तो 1000 2000 2000 कितना हो गया? 5000। 5000 का एड्रेस किसके पास आया? ग्रॉस सैलरी के पास ना। ग्रॉस सैलरी कहाँ है? कैलकुलेट सैलरी के लिए जो बक्सा बनाया उसके अंदर। जैसे ही लेकिन मेथड से बाहर निकला, इसने क्या किया? बक्सा जला के फेंक दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस एकदम खत्म कर दिया। तो जब वो खत्म कर दिया तो ये जो ग्रॉस सैलरी था ये भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? उसी के अंदर तो ये था, और इसी के पास एड्रेस किसका था? 5000 का जो आया था। तो अब 5000 का एड्रेस किसके पास है? 5000 का एड्रेस जिसके पास था वही खत्म हो गया। तो 5000 को गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? पीछे से साफ कर देगा। लोग कहते हैं ना बार बार कि लोकल वेरिएबल का स्कोप अपने ही मेथड तक होता है, मेथड से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी लाइफ ही इतनी होती है। एक लोकल वेरिएबल की लाइफ सिर्फ अपने मेथड तक होती है, मेथड से बाहर निकलते ही उसकी लाइफ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो उसके अंदर जो था सब बेकार है ना, इसीलिए वो तुमको बाहर इस्तेमाल करने नहीं देता। क्लियर है ये बात कि लोकल वेरिएबल कभी भी होगा तो याद रखना, लोकल वेरिएबल के बारे में बाहर इस्तेमाल नहीं होता, मेथड के अंदर ही इस्तेमाल होता है, बाहर नहीं। क्योंकि जब भी वो चलते हुए मेथड से बाहर निकलेगा तो वो सारे लोकल वेरिएबल जहां एक जगह रखा होगा वो जगह ही क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएंगे। जब वेरिएबल खत्म हो जाएंगे तो जो वैल्यूज थी उनका कोई मतलब ही नहीं बचा। गार्बेज कलेक्टर उन्हें क्या करेगा? उन्हें भी साफ कर देगा। और ये बुरी बात नहीं है, ये लोकल वेरिएबल की बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि मेमोरी का ज्यादा पंगा नहीं होता। भाई आया, काम किया, मेमोरी लिया, रैम में जगह लिया, काम करके बाहर निकला, बक्सा खत्म हुआ, वेरिएबल खत्म हुए, वैल्यू खत्म हो गई, सब साफ हो गया कि नहीं हो गया? मेरी रैम फिर से क्या हो गई? क्लीन हो गई और नए नए काम करने के लिए तैयार है। सोचो अगर कोई आता ऐसी जगह लेके बैठ जाता तो यही मेथड जब बार बार ये चीजें बार बार कॉल होती चलती और लोग लेके बैठते चले जाते तो क्या होता? अंतिम में सब मेरा जो सिस्टम होता बैठ जाता, कहता भैया आउट ऑफ मेमोरी की एरर देने लगता, कहता भैया अपनी रैम बढ़ा लो। सोचो, इसीलिए लोकल वेरिएबल इसलिए बड़े अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि ये सिर्फ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अपने मेथड के अंदर, मेथड के बाहर ये होते ही नहीं। रीजन? क्योंकि मेथड बताया ना, हर मेथड के लिए एक बॉक्स बनेगा, उसी के अंदर वो आएंगे। अच्छा दूसरी देखो, कैलकुलेट सैलरी मेथड कितनी बार कॉल हो रहा है? 3 बार ना। तो भैया ऐसा नहीं एक ही बॉक्स बनेगा, आएगा, अंदर जाएगा, बॉक्स बनाएगा, बाहर आएगा, बॉक्स खत्म करेगा, फिर आगे अंदर जाएगा, फिर नया बॉक्स बनाएगा, फिर काम करेगा,
बाहर निकलेगा बॉक्स खत्म, 3 बार बॉक्स बनाएगा और 3 बार बॉक्स खत्म करेगा। मतलब बेवजह फालतू की मेमोरी ये लेता नहीं है। और आगे कुछ वेरिएबल्स बताए जाएंगे जो ऐसे होंगे, उनको कहीं भी इस्तेमाल करो, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही होगी कि वो तुम्हारे रैम में से मेमोरी छोड़ेंगे ही नहीं। उनको ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा ढंग से, बहुत स्लो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग खूब यूज करते हैं किसका, इसी वेरिएबल का, जिसको बोलते हैं क्या, लोकल। और उसके बारे में याद रखना, अपने मेथड के अंदर ही से खत्म हो जाना है, मेथड के बाहर नहीं निकल पाएगा। बस एक ही रास्ता है मेथड से बाहर निकालने का, क्या, कि रिटर्न कर लो। क्या कर लो, रिटर्न कर। जिसको रिटर्न करोगे, जैसे यहाँ कितने लोकल वेरिएबल है बताओ? अच्छा, एक नहीं है भैया, बेसिक भी है, एचआरए भी है, पीएफ भी है, कितने हैं, 4 है ना। लेकिन हम 4 से हमें मतलब नहीं था, हम क्या किए, एक को लेके बाहर निकल लिए। तो अगर किसी एक को लेके तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम ऐसे निकल सकते हो। खत्म तो हो जाएगा बॉक्स, ऐसा नहीं बॉक्स नहीं खत्म होगा, लेकिन ये खत्म होने से पहले अपनी चीज जिसने कॉल किया था उसको दे के और फिर डिस्ट्रॉय हो जाए। इसीलिए रोल किसका है, इस रिटर्न का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये रिटर्न, ये लोकल वेरिएबल, ये आर्गुमेंट, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे तुम इसका यूज करोगे, चाहे कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग करो, चाहे कितनी हार्ड करो, चाहे इजी करो, यही कंसेप्ट तुमको 90% जगह मिलेगा अपने कोड में। ठीक है, हाँ हाँ, वाइड लिख दें ना, ये कहेगा तुम कह रहे हो हम रिटर्न नहीं करेंगे और तुम ही कह रहे हो हम रिटर्न भी करेंगे, तो पहले भाई क्लियर कर लो कि तुम रिटर्न करना चाहते हो कि रिटर्न नहीं। वाइड लिख के तुम ये बता रहे हो कि हम रिटर्न नहीं करेंगे, और लेकिन रिटर्न करके तुम ये भी बता रहे हो कि हाँ हम रिटर्न कर रहे हैं। हेलो, हाँ आइए नीचे बैठिए पीछे कमरे में। अभी लगभग 1.5 घंटे लगे, इसलिए हम आते हैं तो बताते हैं। हाँ चलो अंदर आ जाके बैठो। हाँ ये बात समझ में आई भाई? तो रिटर्न बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। मतलब बॉक्स के खत्म होने से पहले, इस मेथड के लोकल वेरिएबल से खत्म होने से पहले अगर कुछ ले जाना चाहते हो तो रिटर्न करके लेके निकल दो। और लेकिन इसके बाद आगे कुछ चलेगा नहीं। अब ऐसा नहीं कर सकते, रिटर्न भी लिख लो और क्या लिख लो, वाइड भी लिख लो। इतनी बात समझ में आई अब? हाँ हाँ, अब जैसे कई बार तुम ये सोचो कि हमको ग्रॉस सैलरी भी रिटर्न लेना है और ये क्या लेना है, बेसिक भी लेना है, तो कॉमा लगा के क्या लिख दें, बेसिक। तो भैया नहीं चलेगा ऐसा, कोई कॉमा नहीं लगेगा। रिटर्न एक ही वैल्यू लोगे, एक से ज्यादा नहीं। तुम्हारा मन है कि 2 चीज लेके निकल लें तो पॉसिबल नहीं है, कोई एक चीज तो नीचे लिखे रिटर्न। हाँ फिर अच्छा, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, देखो तो रिटर्न के बाद खत्म हो जाता है भाई। रिटर्न बेसिक लिख दो या कुछ लिख दो, ये बताओ। ये तो पहले है ना, रिटर्न पढ़ने के बाद हमें बाहर जाना है तो बाहर चला जाएगा। इसके ऊपर तो कहेगा अनरीचेबल कोड, कहेगा भैया यहाँ तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, ये लिख क्यों रहे हो? और एक साथ 2 वैल्यू रिटर्न नहीं ले सकते, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रिटर्न। और रिटर्न टाइप मैटर करता है, ये देखना है तुमको, है ना। नाम वाम मैटर नहीं करता। और यही एक रास्ता है कि अंदर की वैल्यू को बाहर ले जाने का। खत्म होने से पहले कुछ अगर तुमको बाहर ले जाना है तो लेके चले जाओ। कई बार हमें लगता है मेरा काम कर दो, हमें चाहिए वहां से कुछ नहीं, तो हम क्या मेथड बनाते हैं, वाइड। तो हम रिटर्न का कोई कंसेप्ट डालते ही नहीं। लेकिन जब हमें चाहिए होता है ये रिजल्ट उनको दे देना, तो हम क्या करा देते हैं उसे, रिटर्न। ये क्लियर है? हमेशा एक ही चीज रिटर्न हुआ। हाँ एक हमेशा मतलब देखो एक, यहाँ देखो अब ये भी थोड़ा सा जैसे कर सकते हो ना
डबल मीनिंग वर्ड है, इसका भी कुछ और मतलब है। जैसे एक चीज और दिखाते हैं तुमको, पूछ ही रहे हो। पहली बात तो एक साथ दो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा जरूर कर सकते हो। जैसे क्या, इफ ग्रॉस सैलरी, इफ जानते हो कि नहीं? इफ बताया गया है ना, इफ ग्रॉस सैलरी इज, अच्छा नहीं, लेकिन देखे हो ना, इफ का मतलब क्या है? यदि, अगर ना, तो यही है इफ, मतलब यही है। हमको एक कोड में कंडीशन लगाना। जैसे मेरा दिमाग ऐसा था कि यार ग्रॉस सैलरी रिटर्न कर रहे थे ना, हमने कहा नहीं, ग्रॉस सैलरी में रिटर्न नहीं करना है। हमारे साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो ग्रॉस सैलरी रिटर्न करना है, और 10,000 से कम है तो क्या करना है? जैसे तुम्हें से कोई पूछे कि भैया हम ये बताएंगे तो ये जवाब देना। अब तुमने कहा ठीक है हम जवाब देंगे, लेकिन उसमें एक लॉजिक लगा हुआ है कि अगर भैया ग्रॉस सैलरी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? 10,000 से कम आ रही है, तब ग्रॉस सैलरी रिटर्न कर देना। और अगर 10,000 से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है, तो क्या रिटर्न कर देना? बेसिक दे देना। ऐसा कुछ है। मतलब क्या है? अगर लग गया कि नहीं? यही अगर, यही यदि को लगाने के लिए क्या है? इफ माने यही होता है इंग्लिश में। इफ लिखो और अपनी कंडीशन, जैसे हमने कंडीशन लिखी, इफ ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन 10, ये तो जानते हो ना, बड़े का निशान, बड़ा छोटा का निशान होता है ना गणित में। ये क्या कह रहा है? अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा मतलब 10,001 हो, 10,002 हो, 10,000, 11,000 हो, 15,000 हो, ये सब क्या है? 10,000 से ज्यादा है, तो प्रिंट कर देना क्या, सॉरी, तब रिटर्न कर दो क्या? HRA। ध्यान देना, इफ जानते हो ना। अब यही लिखा। अच्छा एल्स भी बताया गया है कि नहीं? अच्छा इफ ही जानो अभी। अच्छा ये तो समझ में आया कि नहीं? ये लाइन देखो, यहाँ पे दो रिटर्न ले रहे हैं ना। पहली बात तो इफ का क्या मतलब होता है? इफ का मतलब होता है कि यहाँ ये चेक करता है हमेशा क्या है? एक कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? परिस्थिति। वो एक इसको कंडीशन चेक करने के लिए बनाया जाता है कि चेक करो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और हमारे दिमाग में ये कंडीशन चल रही थी। कोड लिखने के टाइम पे हमें बताया गया था कि भैया देखो कोड तो लिख रहे हो सैलरी कैलकुलेट करने वाला, लेकिन उसमें याद रखना अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा आ रही है तो तुमको वो नहीं देना है ग्रॉस सैलरी, तब तुमको क्या देना है? HRA देना है। और अगर 10,000 से कम आ रही है तो क्या देना है? ग्रॉस सैलरी देना। ये हमसे बताया, ठीक है। तो हमसे क्या बताया गया कि अगर सैलरी 10,000 से ज्यादा आ रही है तो क्या देना है? HRA। वही तो हमने लिखा, इफ ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन क्या? 10,000। कि अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से क्या है? ज्यादा है। अब सोचो ग्रॉस सैलरी यहाँ वैल्यू आएगी ना, मान लो 5,000 आई, तो क्या 5,000 10,000 से ज्यादा है? नहीं, तब वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये कोड नहीं चलेगा। इफ की यही तो बात होती है। अगर यहां लिखी गई कंडीशन पूरी होगी तभी ये अंदर का कोड चलेगा। अंदर कुछ भी लिख सकते हो भाई, जैसे आप प्रिंट करा दे रहे हैं, ये लिखें I am in if कंडीशन। ये बोल रहा है ना कि मैं कहाँ हूं? I am in if कंडीशन, और रिटर्न कर दे रहा है क्या? HRA। देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अब ग्रॉस सैलरी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना। अगर कभी भी ग्रॉस सैलरी की वैल्यू यहाँ जब पहली लाइन में आएगा तो पहले वो क्या करेगा? तौलेगा, कंपेयर करेगा, है ना, कि जो ग्रॉस सैलरी है 10,000 से ज्यादा है या कम है। अगर मान लो ग्रॉस सैलरी कितनी है? 5,000। कितनी है? 5,000 है। तो बताओ कंडीशन मैच करेगी? 5,000 10,000 से ज्यादा है? नहीं है ना। तो जानते हो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, इफ के अंदर के कोड को चलाएगा ही नहीं, सीधे कहाँ जंप करेगा? यहाँ लाइन नंबर 17 पढ़ेगा और भाग के लाइन नंबर 22 पे आ जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब भूल जाएगा। लेकिन अगर ग्रॉस सैलरी की वैल्यू 10,001 हो गई तो 10,001 10,000 से ज्यादा है कि नहीं है? तो कंडीशन मैच की कि नहीं? अब ये इसके अंदर जाए।
अंदर जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, आई एम इन इफ कंडीशन, रिटर्न किया क्या। तो अब यहां देखो दो चीज रिटर्न हो रही है ना, हो रही नहीं दो चीज रिटर्न, तो दो चीज भी रिटर्न ले सकते हो, लेकिन दोनों रिटर्न नहीं होगी भाई, या तो इफ के अंदर जाएगा या तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, दो ही बातें हैं ना। अगर इफ के अंदर गया तो क्या चलेगा, रिटर्न या चारे, और जब रिटर्न या चारे चलेगा तो क्या होगा, ये चारे लेके बाहर निकल जाएगा। तुमको पता है ना, रिटर्न पढ़ने के बाद रुकता नहीं है वो सीधे मेथड से पीछे भागता है वहां वापस, जिसने कॉल किया है जो दिया है वो जाके देने, तो ये लाइन कभी चलेगी। और लेकिन अगर इफ वाली कंडीशन मैच नहीं की तब आएगा, और तब क्या रिटर्न लेके जाएगा, क्रॉस सेल। तो देख रहे हो ना, दो चीजें रिटर्न हो रही हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं दोनों हो रही हैं, होगा कोई एक ही। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी भैया ऐसे नहीं लिख सकते। अगर एक मेथड के अंदर दो क्या हैं, दो रिटर्न वाली लाइनें हैं, तो उसमें एक या दोनों या एक किसी न किसी कंडीशन में हो। और कंडीशन का मतलब क्या होता है, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है ना, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। चल गया तो ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं चला तो ये रिटर्न होगा, लेकिन रिटर्न कितना होगा, कोई एक ही वैल्यू। तुम ये सोचो कि निकले और दोनों हाथ में दोनों लेके बाहर दे दे तो ये नहीं होगा, लेके कोई एक ही जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ये नहीं, क्यों एरर दे बताओ। देखो एरर कब देगा भाई, ये क्या कर रहा है, रिटर्न क्या दे रहा है, चाहे एचआरए रिटर्न हो चाहे ग्रॉस सैलरी, दोनों क्या है, इंट है ना। और जब रिटर्न लेता है तो वहां मैटर क्या करता है, नाम नहीं, सिर्फ क्या, टाइप। वहां से इंट मिल रहा है, ये इंट में ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5000 आया तो एचआरए रिटर्न हो रहा है, और या मतलब 10,000 से कम आ रहा है तो एचआरए रिटर्न हो रहा है, 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो क्या रिटर्न हो रहा है, ग्रॉस सैलरी रिटर्न हो रही है। लेकिन है तो दोनों क्या, इंट ही ना। हमने तुमसे बार बार कहा कि जब रिटर्न होता है तो जो रिटर्न लेता है वहां मैटर क्या करता है, सिर्फ रिटर्न का टाइप। बिल्कुल, एक बार रन करके देखो। देखो पहली बार 5,000 सैलरी आएगी, और दूसरी बार कितनी आएगी, ज्यादा आएगी 10,000 से, और तीसरी बार भी 10,000 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो तुम खुद ही देखना, जब ये चलेगा तो पहली बार किसमें चलेगा, नहीं ये ना, इस नाम के चक्कर में पढ़ना ही मत भाई। यहाँ देखो, यहाँ 1000 है, 2000 है, 2000 है, 2000 1000 कितना हुआ, 5000। ग्रॉस सैलरी में क्या आएगा, 5000। फिर प्रिंट करेगा हाय, फिर कहेगा 5000 10,000 से ज्यादा है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, सीधे यहाँ इफ में जाएगा ही नहीं। अगर कंडीशन मैच नहीं करेगी तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो सीधे क्या रिटर्न होगा, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कितनी है, 5000, तो क्या रिटर्न होगा, 5000। और क्या ये प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। यहां से बाहर निकला मेथड के, अगली लाइन में पहुंचा, ग्रॉस सैलरी प्रिंट किया, क्या प्रिंट हुआ, 5000। अगली लाइन में चला, फिर आया कैलकुलेट सैलरी, अब 20,000 गया, 10,000 गया, 5,000 गया। अब अंदर गया तो क्या हो गया, 20 10 5, तो 20 10 30 5 35, और ग्रॉस सैलरी में कितना आया, 35,000। 35,000 फिर हाई प्रिंट करेगा, फिर अब ये देखेगा 35,000 क्या 10,000 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अंदर आएगा। तो अब क्या प्रिंट करेगा, आई एम इन इफ कंडीशन, अब प्रिंट करेगा। और प्रिंट क्या करेगा, एचआरए। ग्रॉस सैलरी रिटर्न नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एचआरए। एचआरए कितना भेजा था तुमने, ना ग्रॉस सैलरी 35 थी, 20 था बेसिक, 10 था एचआरए, तो रिटर्न क्या होगा, 10 ना। तो देखो यहाँ प्रिंट करेगा क्या, 10,000। फिर आगे बढ़ेगा, 80,000 50,000 10,000, फिर क्या होगा, 8 5 13 1 14, कितना हो जाएगा, 1,40,000। फिर हाई प्रिंट करेगा, फिर आएगा यहाँ 1,40,000 10,000 ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। और फिर रिटर्न एचआरए करेगा। एचआरए में क्या आया, 50,000 आया था ना, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 50,000। और यहाँ देखो क्या प्रिंट होगा, 50,000।
और कोई एरर नहीं है, दो दो वैल्यू है, या तो वो रिटर्न हो रही है या तो वो, लेकिन दोनों क्या है, इंट है। ऐसे मैटर नहीं करता कि यार तुम 10 रिटर्न दे रहे हो, हम नहीं लेंगे यार, ज़्यादा दो, चाहे 10 दो, चाहे 5 दो, चाहे 1 लाख दो, चाहे 1 करोड़ दो, उसकी शर्त क्या है, होना क्या चाहिए, इंट दो होना चाहिए। देखो देखो पहली बार नहीं आया आई एम इन इफ कंडीशन, दूसरी बार आया कि नहीं आया, और प्रिंट क्या हुआ है 10,000, क्योंकि दूसरी बार एचआरए कितना था 10,000, और तीसरी बार कितना था 50,000। आई बात समझ में? तो अब ये समझो, तो ऐसे दो हो सकती हैं लाइनें, लेकिन इस कंडीशन में भले हो जाए, चलेगा कोई एक नहीं। तुम ऐसा कुछ लिख दो कि दो, जैसे यही लिख दो कि यार हम यही 2 लिखें, यही ये भी लिख दे रहे हैं, तो ये कहेगा भैया जब हम चल जाएंगे तो तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आएगा। कंडीशन में है तो वहां बात बनती है कि यार हो सकता है कंडीशन में जाए और हो सकता है कंडीशन में ना जाए, लेकिन ये जब चला लेगा तो इस पे तो जाएगा ही, इसको कौन रोक सकता है, इसीलिए ये इसको चलाने देता ही नहीं। अब समझ में आया रिटर्न के बारे में? अच्छा, जावा में डेटा टाइप्स हैं, इंट सब याद है ना, ये तो इंट, फ्लोट और क्या क्या है, डबल, कैर, बूलियन सब है ना। ये तो 8 क्या है डेटा टाइप है। इनको ध्यान से देखना, इनका कलर ही अलग हो जाता है, रेड कलर से हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे कलर में हो जाते हैं जिस कलर में वो चीजें हैं जो जावा ने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है। ये वर्ड है रिजर्व कर रखी है, ये सब क्या है, रिजर्व्ड कैरेक्टर है। बोला क्या होगा ना, ये सब जावा के क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं या रिजर्व्स के वो है, फ्रेजेस हैं। कौन से, जो दिख रहा है, इनका कलर भी बदल जाता है, बोल्ड हो जाते हैं, हल्के से किस कलर के हो गए हैं, लाल या किस टाइप ब्राउन कलर के हो गए हैं ना। अब लेकिन एक चीज देखो, अगर हमें कभी किसी का नाम स्टोर करना तो हम क्या लिखते हैं, इंट नेम इक्वल्स टू, क्या मतलब हुआ भाई, अब एरर क्यों है ये बताओ। यहाँ इंट है और ये, अच्छा ये बताओ क्या ये राहुल सही लिखा है हमने, ध्यान से समझो। जब भी एक वेरिएबल बनाते हो, ध्यान से समझना, जब वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल ऐसे खुले रहते हैं ना, कोई कोट्स, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स कुछ होता है, एकदम सिंपल रहते हैं ना। ये किस बात की एरर दे रहा है जानते हो, वो कह रहा है तुम लिख रहे हो राहुल, और राहुल है यहाँ एक वेरिएबल, वेरिएबल भी तो ऐसे लिखे गए खुले में, कोई डबल कोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे नाम दिया गया ना, वही यहाँ लिखा राहुल। ये इस बात के लिए परेशान है यार, तुम राहुल नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हो और कहीं डिक्लेयर नहीं किए हो, और तुम कह रहे हो नहीं यार हमें राहुल वेरिएबल थोड़ी बना रहे हैं, हमें तो राहुल प्रिंट कराना है, हमें तो राहुल चाहिए, राहुल वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए जावा में इसको क्या बोलते हैं, जो हम लिखते हैं अक्षरों में, इसके लिए वर्ड आता है क्या, स्ट्रिंग। और इसकी पहचान होती है, ये तभी स्ट्रिंग है जब ये डबल कोट्स के अंदर। आई बात समझ में ये? तो ऐसे मत कहीं किसी का नाम प्रिंट कराना है और तुम सीधे नाम लिख दिए, वो नाम लिखोगे सीधे बिना डबल कोट्स बिना सिंगल कोट्स के ना, वो सोचेगा ये वेरिएबल है, एरर देगा, कहेगा भैया वेरिएबल यूज कर रहा हो बिना डिक्लेयर की। ये 2 डबल कोट्स, ये स्ट्रिंग की पहचान है। अगर कोई चीज 2 डबल कोट्स के अंदर डालोगे तो अब वो वेरिएबल नहीं है, वो अक्षर हैं, उनको नाम जैसे ऐसे लिखते हैं, मान लो ये क्या मतलब है बताओ यार, 500 गया कहाँ, राहुल में, राहुल में क्या गया, फिर राहुल में 500 है, राहुल किसका एड्रेस लेके आएगा 500 का, राहुल वेरिएबल है ना यार। लेकिन अगर यही डबल कोट्स में लिख दो तो तुम अब सोचो कि राहुल, ये राहुल जो है 500 है, तो ये राहुल 500 नहीं है, ये बस एक नाम है। जब कहीं नाम वाम का इस्तेमाल करना होता है ना, हमेशा किसमें डालते हैं, डबल कोट। जैसे अपने कॉलेज का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो वहां क्या लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर। अब ये राहुल है, जैसे एरर की देखो, हाँ एरर तो अलग चीज है, लेकिन ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये राहुल और इस राहुल में
जमीन आसमान का फर्क है। ये राहुल एक वेरिएबल है, याद रखना, खुले में है, कोई डबल कोट्स सिंगल कोट्स नहीं है, सिंपल है, तो वो क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल का नियम है, पहले भैया क्या करो, डिक्लेयर करो, फिर क्या करो, इनिशियलाइज करो। और तुम वही वो कह रहा है, कर क्या रहे हो आप, वही कह रहा है ना आपसे कि यार तुम क्या लिख रहे हो बताओ, तुम हमने ऐसे लिखा था ना, कह रहा है यार वेरिएबल यूज कर रहे हो, बिना डबल कोट से लिखो तो क्या मान रहा है इसको, वेरिएबल। वो कह रहा है यार वेरिएबल यूज किए हो, और वेरिएबल यूज किए हो, डिक्लेयर कुछ नहीं किए। लेकिन तुम कह रहे हो हमें तो नाम लिखना है, नाम चाहिए, कहीं प्रिंट कराना है, कोई काम करना है, तो कह रहे भैया ये चाहिए, तो इसको कहाँ रखो, डबल कोट्स के अंदर। अब किस बात की एरर है भाई, हाँ टाइप की। इंट भाई, नेम का टाइप इंट तभी हो सकता है जब इसमें स्टोर क्या करें हम, नंबर। तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, ये समझो स्ट्रिंग। अब जरा खूब डबल कोट्स लगाओ और वेरिएबल में बना के रखना, तो आगे बात करेंगे इस स्ट्रिंग के ऊपर, बहुत जरूरी कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा। लेकिन याद रखना 8 डेटा टाइप जानते हो ना, स्ट्रिंग उन सबसे अलग है। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, इसीलिए देखो कलर भी नहीं इसका ऐसा हुआ, कलर भी कैसा है, स्ट्रिंग ऐसे ब्लैक जैसा है ना। स्ट्रिंग जावा में याद रखना, इंट डेटा, इंट विंट जो है वो सब क्या बोलते हैं उनको, डेटा टाइप। और स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, क्लास। कौन सी क्लास, जैसे तुम क्लास बनाए हो ना, रिटर्न कंसेप्ट, वैसे ही स्ट्रिंग नाम की भी कहीं एक क्लास बनाई गई। ये बात किसकी करता है, क्लास की। याद रखना स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। हाँ, तो ये रिजर्व है ही नहीं, क्लास कभी रिजर्व नहीं है। जैसे देखो हम जावा में तुमसे कहें क्लास नहीं बना लो तो बना लोगे ना यार, लेकिन तुमसे कहें जरा डेटा टाइप नया बना दो तो जाया कहेगा भैया हटो यहाँ से, 8 डेटा टाइप डिसाइडेड है, उसके अलावा कोई डेटा टाइप नहीं है। बाकी जावा में जो है वो क्या है, क्लास। ठीक है, इसलिए जरा ये वीडियो देखना और प्लस ये जरा स्ट्रिंग को यूज करने की कोशिश